के लिए कुछ महत्वपूर्ण वर्तनियाँ आप लोगों को बताया गया था। कुछ वर्तनियाँ हमने दी भी थी, कुछ वर्तनियाँ और महत्वपूर्ण हैं जिनको आप देख लीजिए। युधिष्ठिर, उच्छृंखलता, सन्नद्ध, आयुर्वेदिक, नैमित्तिक, अप्रत्याशित, स्रोत, दंपति, संबद्ध, अत्यधिक, चिकित्सक, संश्लिष्ट, अजस्र, माहात्म्य, आरोग्य, शुश्रूषा, ज्ञान, निर्वैतिकता, जिजीविषा, उज्ज्वल, प्रकारांतर, सामान्य, औपचारिकता, अध्ययन, अग्रगण्य, व्यक्तिक, अतिरंजित, ताम्र, स्रोत, ज्योत्सना, इसमें हमने स्टार लगाया है, बिल्कुल यही सही है। सुषुप्ति, कहीं कहीं पे आधा त और आधा स दोनों दिया है, लेकिन पूरा स वाला है, ठीक है। सच्चिदानंद। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण वर्तनियाँ थी जो आप लोगों को बिल्कुल है आनी चाहिए। अब आते हैं, आज की टॉपिक है संधि। संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। आइए देख लेते हैं दो शब्द कौन कौन से हैं। देव, धन, आलय। देव को जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, द जिसको हम पढ़ नहीं सकते, बस केवल देख सकते हैं, ए, व को भी नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि व्यंजन तभी पढ़ा जाता है जब उसका स्वरों के साथ मेल हो जाता है। और अ, तो देव ए से लिखा जाता है। देव में जो है 4 वर्ण हैं और अंतिम वर्ण जो है क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ है। और आलय में जो है अव्यंजन और स्वर स्वतंत्र होते हैं, आ, फिर आधा ल, अ, य, अ। तो इसको आप लोग जानते होंगे, जाहिर सी बात। अगर और उस स्थिति में अ और आ का मेल हुआ तो आ हुआ, फिर वही चीज आधा द, अ, आधा व, आ, आधा ल, अ, आधा य, अ। तो जब इसको हम मिलाएंगे, माने जब इसको हम पढ़ेंगे तो दिवाले हम आराम से पढ़ लेंगे। इस पे अगर आप वर्क करेंगे तो निसंदेह आपको समझ में आ जाएगा। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहले शब्द के अंतिम वर्ण, जैसे देव में जो है आप लोगों ने क्या देखा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ है, उसी के आधार पे अगर वो स्वर है तो स्वर संधि, व्यंजन है तो व्यंजन संधि, विसर्ग है तो इस बात को एकदम अच्छी तरीके से आप जान लीजिएगा कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। आते हैं, देख लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के पश्चात, री को हमने जो है गोले में कर दिया है क्योंकि हिंदी में एक ही री होती है, संस्कृत में जो है 2 री होती है। के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री आए तो यहाँ पे हम आपको समझा दें कि अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ बड़ी ई जिसको हम ई, उ का दीर्घ ऊ, री का दीर्घ री, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। स्वर आए तो दोनों को मिला के दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा आ, ई, उ, री हो जाता है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे संधि विच्छेद, संधि का नियम और संधि का नाम सब एक ही संधि से है तो बिल्कुल इजी है। धर्म, धन, अर्थ। धर्म को जो है कैसे आप जो है वो करेंगे तो ध, फिर अ, ध जिसको हम बस केवल देख सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, यहाँ हम भले पढ़ रहे हैं उसको आदि ध हम बोलते हैं। और क्योंकि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि हर व्यंजन में अ छिपा होता है। अ, र, और यहाँ पे देखिए जो उड़नतुआ र होता है वह उस वर्ण के पहले आता है, म के पहले आता है, इस बात पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। र, धन, म, धन, अ। और अर्थ में भी वह थ के पहले जो है उड़नतुआ र आएगा, भले वो थ पे लगा हो। तो आप देख लिए यहाँ पे भी अ और अ का मेल आ हुआ, दीर्घ स्वर संधि। वीर, धन, अंगना, आप ऑलरेडी वर्ड विच्छेद कर देंगे, वीर में अ आएगा और अंग अ के ऊपर जो है, और हम आपसे बता चुके हैं कि सबसे पहले
अंग और अ से नहीं शुरू होता है, भले वो अ से आप अ से ही शुरू होता है और अ के ऊपर जो बिंदी लगी होती है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। इस नाते अ के ऊपर बिंदी लगी है, वहाँ पे अंगना में अंग नहीं है, क्योंकि अ को तो हम अंग को तो हम स्वरों में लेते ही नहीं है, वहाँ पे भी अ है। अ और अ मिलके क्या होगा, आ दीर्घ स्वर संधि। देवधन आगमन, अधना आ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देवागमन। यहाँ पे थोड़ी सी हमसे गलती हो चुकी है, जिसको हम जो है अभी जो है जस्ट हम सुधार देते हैं। यहाँ पे बेटा आपका क्या होगा, धर्मार्थ हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, धर्मार्थ, धर्मार्थ। यहाँ पे धर्मार्थ हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वीरांगना, वीरांगना। यहाँ वीरांगना हो जाएगा। यहाँ पे देवागमन हो जाएगा, देवागमन। और यहाँ पे रेखांश हो जाएगा, रेखांश। ये चीज़ जो है, जो संधि से शब्द बने उनको जो है हमने नहीं लिखा संधि का नाम, तो यहाँ पे उसके लिए हम वेरी वेरी सॉरी। आप लोग जो है वीडियो को देखिए, और जिनको ज़रूरत हो उन्हीं को इमेज मिलेगा, सबको इमेज हम नहीं भेज सकते। जब तक आपकी रिक्वेस्ट नहीं आएगी तब तक हम आपको इमेज नहीं भेज सकते। मेरा नंबर है 8009276500।